हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज 26 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं और इसके अलावा दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाला हूं। और दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, डीएनए में क्या पाया जाता है। साथियों जिस प्रकार से वहां पे ऑप्शन दिए गए थे तो उनमें आंसर हो जाएगा आपका जीन। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों इस प्रकार से कोशिका होती है और कोशिका के अंदर बीच में केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर यहाँ पर क्रोमोसोम भरे होते हैं जिन्हें हम लोग हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, 46 गुणसूत्र। ठीक है, और 46 गुणसूत्र को जब आप मैंने मान लो कि गुणसूत्र को बाहर निकालिए, इस प्रकार से इसकी आकृति रहती है इस प्रकार से। ठीक है, और गुणसूत्र को जब आप खींचोगे तो उसमें से निकलता है साथियों डीएनए। ठीक है, और डीएनए को भी आप जब खींचोगे तो डीएनए के जो अंदर होता है वो होता है यहाँ पर जीन, और जीन को भी जब आप थोड़ा सा उसे बढ़ाओगे और खींचोगे तो उसके अंदर जो निकलता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड, जिसे एटीजीसी, एडिनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों यहाँ पे मैंने आपको जानकारी दे दी है, दोबारा से सुन लेना, आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए, पैरा ओलंपिक अकादमी कहाँ खोला गया है। साथियों करंट का क्वेश्चन है और ये लखनऊ में खोला गया है। साथियों यहाँ पे आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। तो साथियों बताना चाहूंगा, आमाशय से जठर रस निकलता है और जठर रस में एक रेनिन एंजाइम पाया जाता है और एक पेप्सिन। तो दोस्तों जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन वो दूध का पाचन करता है। और साथियों और बताना चाहूंगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले आमाशय में टूटता है प्रोटीन और उसके बाद दोस्तों एंजाइम अग्न्याशय से 3 एंजाइम निकलते हैं लेट, यानी LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिप्सिन इस जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को तोड़ता है। और इसके बाद सबसे लास्ट में अगर पूछा जाए तो सबसे लास्ट में जो छोटी आंत से निकलता है जिसका नाम है इरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को लास्ट बार में तोड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली बार कौन तोड़ता है तो ये पेप्सिन, सबसे लास्ट में कौन तोड़ेगा तो इरेप्सिन, और अगर न्यासे का पूछा जाए तो कौन सा एंजाइम तोड़ता है तो ट्रिप्सिन। ठीक है, तीनों याद रखना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो दोस्तों 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10,462 ऋचाएं या कह सकते हो मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन के अलावा कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न यहाँ पे है, गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई थी। तो 2021 में मनाई गई। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस हो गई है। तो दोस्तों इसका आंसर है नागालैंड। अगर पूछा जाए किस राज्य का हाईकोर्ट पेपरलेस हो गया है तो केरल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दोस्तों इसका आंसर है माजुली द्वीप। और अभी पिछली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उमानंदा नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर किस राज्य में स्थित है, इसी प्रकार से कुछ पूछा गया था। तो दोस्तों उमानंदा सबसे छोटा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र में असम राज्य में है, और सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है जो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, ये आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 21A में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के बारे में कितने वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21A पूरा अच्छे से जानकारी आप इसके लिए कर लीजिए, कई शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आ चुका है, कई शिफ्ट में आ चुका है, घुमा घुमा के पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग हाल ही में किसने जीता है। तो दोस्तों दबंग दिल्ली ने। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड कास्टक नियम में बेरिलियम के जैसा गुण किसका होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। साथियों मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैंने पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं और थर्ड शिफ्ट के जितने मिल पाए उतने मैंने ले रखे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 में बंगलुरु में किसने साइबर सिक्योरिटी हब खोला है। तो IBM ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उस लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो साथियों यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है वो 1/f होता है। अगर मीटर में दिया हो तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो 100 के बटे में f कर सकते हो। तो f का मान यहाँ 25 सेंटीमीटर है, 25 से काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। 4 डायोप्टर आप कह सकते हो, 4 डायोप्टर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को, जो गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, भारत में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो साथियों इसका आंसर है मराठी। और साथियों ये क्वेश्चन कई शिफ्ट में रिपीट हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा है। तो दोस्तों जो ऑप्शन थे उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्लोरीन आंसर। ठीक है, और वैसे भी फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन में ही होती है। अगला प्रश्न देखिए, बीमारी से संबंधित एक प्रश्न था। तो साथियों ये शायद HIV एड्स से संबंधित एक प्रश्न था। तो आप दोस्तों जो वायरस होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, जितने से भी जो बीमारियां होती हैं वो सारी आप याद करके जाइए। फिलहाल आप सारी याद कर लेना, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो नए मित्र हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।